भगवान ने कंस का संहार किया। भगवान विद्याध्ययन करने के लिए नगरी उज्जैन पहुंचे। संदीपन मुनि के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी। भगवान ने आकर के अस्थि प्राप्ति का रुदन देखा। अस्थि प्राप्ति जो राजा जरासंध की कन्याएं हैं, जो कंस की पत्नी है, वो आकर के बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर भगवान ने अपने नाना जी को कारागृह से छुड़ाया, माता पिता को कारागृह से छुड़ाया, नाना को राजगद्दी पर बिठाया। ध्यान दीजिएगा, भगवान अगर चाहते तो मथुरा के राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। समाज क्या कहेगा कि मामा को मार करके खुद राजा बन गए, इसलिए भगवान ने राज नहीं लिया मथुरा का। नाना जी को गद्दी पर बिठाया और आनंद के साथ में आज मथुरा नगर में भगवान कुछ दिन रहे। सब गोप वाले नंद बाबा को भेज दिए। देवकी माता ने एक दिन लाला से प्रार्थना करके कही, लाला तुमको क्या पसंद है? यशोदा मैया ने आपको क्या क्या खिलायो? तो पता नहीं क्यों आज मेरे गोविंद को यशोदा मैया की याद आ गई कि मैं परसों की कहकर आयो, परसों मुझे बीत गई, मैं जा नहीं पाया। और ब्रजवासियों के प्रेम का क्या आनंद होगा। महाराज बृहस्पति के परम शिष्य श्री उद्धव जी महाराज पहुंचे। उद्धव जी महाराज भगवान के मित्र, ज्ञानियों अग्रगण्य। उद्धव जी महाराज ज्ञानी तो हैं, अभिमानी हैं, लेकिन प्रेमी नहीं। पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव को आज कहने लगे, गोविंद उद्धव जी, जब से मैं ब्रज से आया हूं, जब से मैं ब्रज से आया हूं, तब से मैंने ब्रजमंडल की सुध नहीं ली। आप ऐसा करो, मेरा संदेश लेकर जाओ और मेरा संदेश सुनाना जाकर के ब्रजवासियों को, ब्रज को। उद्धव जी कहने लगे, नहीं प्रभु, मेरी भाषा नहीं समझेंगे, मैं विद्वान हूं और वो बेचारे अनपढ़ गंवार मेरी भाषा क्या समझे। और सुनो, अगर आप कहते हो तो चला तो जाऊंगा, लेकिन एक दिन जा करके, अभी जाऊंगा, सुबह शाम को लौट आऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव जी एक बार जा करके तो देखो, ये तो भविष्य बताएगा तुम एक दिन में लौटोगे या 6 महीने में लौटोगे। उद्धव जी संदेश लेकर जाने। ये ब्रज की बड़ी अनूठी लीला है साहब। अब ब्रजवासियों की दशा देखिए, जब से गोविंद गए हैं मथुरा, ब्रजवासियों की क्या दशा है। ब्रजवासियों की यही दशा है। बस गोविंद के जिस रास्ते से कन्हैया गए थे, उसी रास्ते पर रोज आकर के बैठ जाते हैं कन्हैया। सब सखा सायकाल तक इंतजार करते हैं कि गोविंद की गोचारण गोधूली की बेला होगी, अब आएगा, अब आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जब नहीं देखते हैं ना, तो नंद भवन में आकर के मैया को संदेश सुनाते हैं सभी कि मैया तेरो लाला आ जाओ। इस बात को सुनकर के यशोदा मैया हृदय द्रवित हो जाता है। मेरा कन्हैया इतना झूठा तो नहीं है कि परसों की कहे गए बरसों बीत गए। उद्धव जी महाराज आए, मैया यशोदा को जैसे ही उद्धव जी महाराज आए, ब्रज गोपन ने देखी कि कोई आज तो रथ में सवार है के आ रहे हो, साय हमारा मित्र आ रहे हो। गोविंद का स्वागत करने के लिए सभी मित्रगण दौड़ पड़े, लेकिन वहां जाकर के देखा कन्हैया नहीं, वो तो उद्धव जी महाराज। इस बात को देख करके सभी ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया को याद तो आई पर वो खुद नहीं। मुझे नंद भवन जाना है। उद्धव जी पूछ रहे हैं, सखा रास्ता बता दो मुझे। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे हैं उद्धव को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है। ये ब्रज की गोपियां हैं, ये प्रेम दीवानी फिरती। गोपों से पूछा, रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है उद्धव जी, ये जो जल बह रहा है ना नाली में, ये नाली में समझना। तो दिन रात सायकाल की बेला में जब हम सब गोपी ग्वाल उठ
अश्रुओं का जल ये नाली ने ले लिया है, ये नाली बह रही। ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। इतना कोई प्रेम कर सकता है इन ब्रजवासियों के बगैर, ब्रजवासियों जैसा कोई प्रेम कैसे कर सकता है। नंद भवन पहुंचे, यशोदा मैया से मुलाकात हुई। यशोदा मैया ने कही, उद्धव जी आपकी बात सत्य है, वो निराकार जरूर है, लेकिन अगर वो निराकार ही होता तो मेरी गोदी में खेला कैसे, मेरी गोदी में लीला कैसे। साकार रूप में आया है गोविंद। गोपियों से मिलना है, माता जी को संदेश दिया। गोपियों से मिलने के लिए उद्धव जी महाराज बता रहे। अब समय बहुत कम है और जाना बहुत दूर है। देखिए सत्संग की कौन सी बात आपके हृदय में लग जाए। अब कोई सुंदर घटना बताते हैं। वृंदावन में एक मंदिर है जिसका नाम है लाला बाबू का मंदिर। अगर किसी ने दर्शन किए हो तो बहुत पुराना मंदिर है वृंदावन में, लाला बाबू का मंदिर। लाला बाबू, इनको चरित्र पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2 मिनट सुन लीजिए इनके चरित्र को। ये मंदिर कैसे बना। लाला बाबू एक मुंबई महाराष्ट्र के बहुत अच्छे व्यापारी। सत्संग की कौन सी बात आपके हृदय में लग जाए, आपको कौन सा जीवन का वाक्य ऐसा पसंद आ जाए कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। सत्संग की महिमा है। लाला बाबू उस समय शायद शेयर मार्केट का काम था और उस समय शेयर मार्केट बहुत नीचे गिरे। इनके मन में दृढ़ता थी, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो एक दिन अपना मन बहलाने के लिए बस अपने घर के आंगन में, घर के बाहर किसी सब्जी वाली से अपना मन बहलाने के लिए पूछ रहे थे। लाला बाबू पूछ रहे थे कि ये सब्जी कैसे दिया है, ये फल कैसे दिया है। बोले बाबूजी ये इतने भाव है, बाबूजी ये इतने भाव है। सब कुछ पूछा लेकिन लिया कुछ नहीं। सब्जी वाली कहने लगी, सुनो महाराज, बाबूजी आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं मेरे पास समय बहुत कम है, जाना बहुत। वो तो अपनी बात कह रही थी कि मुझे जाना बहुत दूर है, लेकिन महाराज लाला बाबू इसको आध्यात्म में ले, मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे जाना बहुत। मैंने उपाय क्या किया है, मैं इसी में लग चुका हूँ, इसी में नुकसान है, हानि लाभ जीवन मरण ये सब यश विधिहा। और मैं इसमें इतना निमग्न हो गया, मैंने असली तत्व को छोड़ दिया। उसी समय घर लौट कर नहीं गया, नहीं आए घर, सीधे वृंदावन की ट्रेन पकड़ी, मथुरा की, पहुंच गए वृंदावन। इतने दिन वृंदावन रहे, इतने दिन रहे, जितने दिन रहे बस गोविंद की उस धूल धूसरित ब्रजमंडल की धूल में लोट लगाते। हालांकि इनके परिवारों ने इनको खोजा, वृंदावन में जाकर मिले, फिर इनको दिल्ली लेकर के गए। दिल्ली में कुछ दिन निवास किया लेकिन मन चित्त नहीं लगा। फिर भी वो वृंदावन आए, फिर दोबारा इनको कलकत्ता लेकर गए, फिर भी मन चित्त नहीं लगा। आकर के इन्होंने एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। उसी समय से इस मंदिर का नाम पड़ गया लाला बाबू का मंदिर। और वो वृंदावन में आकर रहे, उनकी समाधि आज भी वृंदावन में निश्चित है। एक पल में सब कुछ त्याग दिया, एक सत्संग की बात इनके जीवन में लग गई। कौन सी? समय बहुत कम है और जाना बहुत। सोचने वाली बात है, हमारे पास समय सच में बहुत कम है और जाना हमें बहुत दूर है। रुक्मणी जी का विवाह करना है ठाकुर जी के साथ। उद्धव जी के संवाद को विश्राम देते हैं। उद्धव जी महाराज ज्ञानी बनकर के गए, प्रेमी बनकर आए, ऐसा उपदेश किया गोपी। अगर समय रहा तो इस प्रसंग को कभी इनको दर्शन कराएंगे, श्रवण कराएंगे। भगवान ने आनंद के साथ में आज मथुरा में निवास कर रहे ठाकुर जी। जरासंध ने चढ़ाई की, 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार आया, भगवान ने रण छोड़ दिया। रण छोड़ बन गए भगवान। एक नाम पड़ गया ठाकुर जी का, नाम पड़ा, बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान ने रण छोड़ा, बलराम जी के साथ में, सभी यदुवंशियों के साथ में एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, जिसको हम कहते हैं गुजरात प्रदेश का द्वारिका नगरी।
द्वारका भगवान पहुंच गए और द्वारका में स्वर्ण नगरी का निर्माण करके सभी यदुवंशियों को ला करके उसमें निवास करने लगे। बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा की रेवती नाम की कन्या से भया। बलराम जी का विवाह संपन्न भया, लेकिन अब तक ठाकुर जी के कोई दांत नहीं देख रहा है। कोई नहीं आता, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। चोर को कौन ब्याह करे भाई? जिसने वस्त्र चोरे हो, माखन चोरे हो, उसको कौन अपनी कन्या दे? लेकिन उसी समय क्या दर्शन करते ठाकुर? ये तो भाव है। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक की एक कन्या है, नाम है रुक्मणी। इनके 4 पुत्र हैं। एक इनकी कन्या है जो कमल पुष्प से इनको प्राप्त हुई है, लक्ष्मी स्वरूप। इनके मन में केवल एक ही बात रुक्मणी जी के मन में समाई हुई है, केवल अगर कृष्ण मेरे पति बने तो ही मैं जीवन को स्वीकार करूं, अन्यथा मैं जीवन समाप्त कर दूंगी। और लक्ष्मी जी का तो विवाह नारायण से ही होता है। प्रेम से बोलो। अरे विवाह में सम्मिलित है वे वारे हो, जोरते बोलो राधे राधे। और रुक्मणी जी आज अपने सखियों के साथ में एक पत्रिका लिखी। पत्रिका ब्राह्मण ने जाकर के द्वारका में पहुंचाई। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और रुक्मणी जी के साथ में भगवान का मंगलमय विवाह महोत्सव होने लगा है। कैसे? रथ पर आरूढ़ हुए ठाकुर जी। रुक्मणी जी आज अपने सखियों के साथ में देवी पूजन के लिए मंदिर में जा रही हैं। बड़े आनंद के साथ में आप गाएंगे। एक बार भाव श्रद्धा से बोलो, बोलिए लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी महारानी की जय। अभी रुके, अभी कन्यादान बाद में होगा, पहले दर्शन करें। कल के विषय में आप सुन लें। हम उत्सव में चलने से पहले आपको एक बड़ी सुंदर सूचना सुनाने जा रहे हैं। कल यहाँ कथा का विश्राम होगा। कल मंगलमयी कथा में सुदामा जी का पावन चरित्र श्रवण कराया जाएगा। इस पुरुषोत्तम मास के पावन मंगल बेला पर सुदामा जी का पावन चरित्र, परीक्षित मोक्ष की कथा, अनेक अनेक भगवान के विवाहों का वर्णन होगा। और कल ही भागवत जी की विदाई होगी। कल 7वां दिवस है। तक्षक नाग राजा परीक्षित का मोक्ष भी करेगा, परीक्षित जी का मोक्ष होगा। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि कल समय से आप पधारें। और जिस किसी की भी अगर एक दिन की कथा छूट गई हो, 1 घंटे की भी छूट गई हो, अगर वो कल संपूर्ण कथा सुन लेता है तो उसको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब ये रोज आने वाले सोच रहे होंगे महाराज जी, अगर अंतिम दिन ही संपूर्ण फल मिलना था तो हम रोज काहे? अरे भैया नहीं, जो रोज आते हैं उनका भाव अलग है, उनका प्रेम है। लेकिन संपूर्ण भागवत कल पूर्ण होने जा रही है, तो कल जरूर। कल कितने बजे आओगे? 7 बजे। अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। 3 बजे कल निश्चित समय 3 बजे है। कल बड़े प्रेम के साथ में आप पधारेंगे। आइए, जो भी भगवत प्रेमी जन इस महोत्सव में किसी भी प्रकार का सहयोग, किसी भी प्रकार का धन से, मन से, तन से, जो सी जिस प्रकार से सहयोग करना चाहें वो हमारी श्री राधा माता जी व कलानौर वाली माता जी से संपर्क करें। एक बार ऐसे परिवार के लिए पुरुषोत्तम मास में आपको जो श्रीमद् भागवत जी श्रवण करा दी, ऐसी श्री राधा माता जी के परिवार के लिए जरूर करतल ध्वनि से आप सम्मान करें, क्योंकि इन्होंने आपके अवसर को देखते हुए, आपको आनंद को देखते हुए ऐसी सुंदर कथामयी मंगलमयी जिसने भी सहयोगी यजमान इस कथा का महोत्सव का लाभ लिए, उन पर भी ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा। व्यास गादी से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके परिवार में हमेशा मंगल ठाकुर जी करें। ऐसे आनंद स्वरूप विवाह महोत्सव में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। जो भी कन्यादान सेवा लाया होगा उसका संकल्प से कन्यादान होगा और विवाह महोत्सव आनंद से मनाएंगे। आइए, रुक्मणी जी पधारी हैं, इनका हाथ में मंगलमयी मेहंदी लेपन करेंगे। एक कुर्सी लाएंगे, श्री रुक्मणी जी को विराजमान कराएंगे। अरे आओ आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
बजा के गाइएगा। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओए प्यारो लागे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, ओ प्यारो लागे सावरिया, आज दूल्हा बन गयो सावरिया, अजी दूल्हा बन गयो सावरिया, यशोदा को प्यारो सावरिया, दिखा दो प्यारो सावरिया, गोपिन के प्यारो सावरिया, गोविंद के प्यारे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, बोलो दूल्हे सरकार की। जय हो। किस किस को खुशी है भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हो रहा है, एक बार ताली बजा करके गाइए। ओहे प्यारो लागे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, आज दूल्हा बन गयो सावरिया, आज दूल्हा बन गए सावरिया, ओहे प्यारो लागे सावरिया, ओए प्यारो लागे सावरिया, आज दूल्हा बन गयो सावरिया, आज दूल्हा बन गयो सावरिया, बोलो लल्ला भगवान की। जय हो। आइए सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी का मंगलमयी माला के दर्शन आप सभी करेंगे। अच्छा, अरे वाह, देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठेंगे और जिनके पास में हाथ हैं, आज हाथ का सुंदर सफलता के लिए हाथ हैं। क्या
कि जब वरमाला ठाकुर जी पहनाए तो सभी तालियों की गड़गड़ाहट करेंगे, क्योंकि ये मंगलमय महोत्सव आपको कब कब दर्शन होगा। श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी को वर्ण कर रहे हैं। हाथों की सुंदर सफलता है कि भगवान के मंगल विवाह में उत्सव में ताली बजेगी। सर्वप्रथम पहले रुक्मणी जी धारण कराएंगी, फिर ठाकुर जी माला पहनेंगे। रुको 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 रुको। जो GTV से पधारे हो, आज तक से पधारे हो, जो जी न्यूज से पधारे हो, अपने अपने मोबाइल अपने जेब में रखो। प्रेम से बोलो राधे 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 हाँ भैया आइए। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। अब ठाकुर जी माला पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। दूल्हे सरकार की। आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। आएंगे दोनों की जोड़ी को बिठाएं और आनंद के साथ में कन्यादान की बेला आई है। सर्वप्रथम हमारे जो मुख्य यजमान परिवार हैं श्री बंसल परिवार, जो आज के यजमान परिवार हैं श्री हमारे एरण जी, पवन कुमार एरण जी, व उनके सहयोगी यजमान परिवार हैं, वो आगे आकर के सर्वप्रथम कन्यादान की बेला को संपन्न कराएंगे। ये भाग्य से मिलने वाला उत्सव है। ठाकुर जी खूब इनके परिवार पर कृपा करेगा और ऐसे रुक्मणी जी का कन्यादान सेवा ये लेने के लिए लेकर के पधारे हैं। सबको अवसर मिलेगा। संकल्प के द्वारा आप सभी की सामग्री का अभी रुकेंगे। आए आप आए पवन श्री हिरण जी व हमारी माता जी राधा माता जी और इनके समस्त परिवार आगे आकर के संकल्प के साथ में मंगलमय संकल्प बोलेंगे।